हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टूडियो ऑफ डायरेक्टलिंग यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो कंटेंट है वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही तगड़ा होने वाला है और आप इस कंटेंट में बहुत ही लाजवाब चीज़ें सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं आज जो बात करने वाला हूँ एक नॉर्मल पर्सन के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये कोई जो पर्सन है नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये है ना पूरे वर्ल्ड का टॉप 10 रिचेस्ट पर्सनस में आता है, जिसका नाम आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा और ये टेस्ला के ओनर भी हैं। अगर हम बात करने वाले हैं एलन मस्क का, है ना, और आज हम सीखेंगे कि है ना सक्सेस टिप्स बाय एलन मस्क, है ना। एलन मस्क के थ्रू जो सक्सेस टिप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उन्होंने 10 टिप्स दिया हुआ है लाइफ में सफल होने के लिए। सबसे पहला एलन मस्क का सफलता का नियम नंबर 1, पहला नियम उनका क्या है। अगर हम नियम नंबर 1 की बात करें तो वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि सही या गलत काम में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उन्हें क्या लगता है कि वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सही और गलत काम में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। सही कार्य में मुश्किलें आती हैं जबकि गलत कार्य बेहद आसानी से हो जाते हैं। उनका रूल नंबर पहला ये, ठीक है, कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो भाई गलत काम होते हैं वो आसानी तरीके से हो जा रहे हैं। तो आप समझिए कि हम जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं उसमें मुश्किलें आ रही हैं कि नहीं। अगर मुश्किलें आ रही हैं तो आप सही काम कर रहे हैं, अगर मुश्किलें नहीं आ रही हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आसानी तरीके से हो जा रहा है, उसमें कोई मुश्किल नहीं आ रही। तो आई थिंक वो गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कि गलत भी हो और हो सकता है उसका हमारे वाले टाइम में उसका कोई बेनिफिट ना हो। लेकिन आप कोई भी काम लाइफ के लिए कर रहे हैं, है ना, कोई भी डिसीजन अपने लाइफ के लिए ले रहे हैं और उस काम में अगर चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, है ना, उस काम में कोई बाधाएं नहीं आ रही हैं, है ना, उस काम में आपकी परीक्षाएं नहीं चले नेचर के थ्रू, फिर समझ लिए कि वो अच्छा काम नहीं है। तो उनका ना रूल नंबर 1 ये बोलता है। अगर हम बात करें रूल नंबर 2 की, तो उनका जो रूल नंबर 2 है, तो रूल नंबर 2 में वो बताते हैं कि लोगों को लगता है कि मेरे पास सफलता का कोई राज है, लेकिन यदि ऐसा होता तो मैं कभी असफल नहीं होता। बिल्कुल सही। रूल नंबर 2 ये है, आप इसे ये समझ सकते हैं कि हर एक इंसान, है ना, वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सफलता का कोई मेरे पास क्या सीक्रेट चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी असफल होता हूँ। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं एलन मस्क कि मैं भी अपने लाइफ में असफल होता हूँ, लेकिन अगर मैं असफल होता हूँ तो सफल भी होता हूँ। जैसे कि एक चींटी चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन एक समय के बाद वो क्या होता है, अपने मंजिल तक पहुँच ही जाती है। अगर फेल नहीं होते, थॉमस अल्वा एडिशन 10,000 बार के बाद उन्होंने क्या किया, बल्ब का आविष्कार किया। 1200 एक्सपेरिमेंट के बाद राइट ब्रदर्स ने अपना क्या किया, आविष्कार करता है ना, जहाज़ बनाया उसने उड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है, लोग असफल होते हैं, ठीक है, और असफलता से इंसान सीखता है, लर्निंग लेता है। तो वो बोलते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असफल होने से इंसान लर्निंग लेता है, चीज़ें करता है और उससे आगे बढ़ता है। अगर हम बात करें उनके लिए रूल नंबर 3 का, रूल नंबर 3 बोलता है कि यदि आप अपने लिए अच्छा या बुरा तय नहीं कर सकते तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसका सही क्या है गलत क्या है, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे अपनी लाइफ के लिए हो या सोसाइटी के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और उसमें आप ये समझ नहीं पा रहे हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ गलत है वो कि सही है ना, कि ये चीज़ गलत है हमारे लाइफ के लिए या सही है, अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपके लिए फिर ज़िंदगी क्या है, कुछ नहीं है, बेकार है। आप फिर लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर ये डिसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है, और इतना समझ है कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो हमारे लिए बुरा है कि अच्छा है, अगर इतना आपके अंदर कैपेबिलिटी है ये चीज़ समझने के लिए, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे और कभी ज़िंदगी में हार नहीं पाएंगे। अगर हम बात करें रूल नंबर 4 का, तो उनका रूल नंबर 4 बोलता है कि यदि आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस कार्य का चयन करें और उसमें अपना 100% दें, फिर देखिए। बिल्कुल सही। उनका कहने का मतलब ये है कि हम जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं या किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं, अपने लाइफ में जो भी ड्रीम्स या अचीवमेंट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे किसी एक काम का चुनाव करना पड़ेगा और उसमें अपना 100% देना पड़ेगा। जैसे किसी लाइफ के ड्रीम्स होते हैं, घर लेना, अच्छी गाड़ी लेने, अच्छे बंगले लेने, ठीक है ना, अच्छी बाइक चाहिए, है ना, मनपसंद की शादी करना, मनपसंद प्लेस पे घूमना, माता पिता के साथ में फॉरेन यात्रा पे जाना है ना, या कोई ट्रिप पे जाना है अपने, है ना, फैमिली के साथ में। तो अगर ये सारी चीज़ें चाहते हैं, ठीक ना, और इन सब चीज़ों को चाहने के लिए करना, अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं आपको तो आप उसमें सफल हैं। भाई सफलता क्या करिए, अगर आप जो चाहते हैं अगर वो आपको मिल जाता था, यू आर सक्सेस। तो अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं तो खाली चाहने से नहीं होगा, ये चीज़ें मिलेंगी किससे, पैसे से। अगर आपके पास पैसा हो, टाइम है, और पैसा टाइम कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको एक ऐसा काम का क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा और उस काम में अपना आपको 100% देना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा कौन बोलता है, एलन मस्क का जो सक्सेस टिप्स है उसमें बोला गया। अगर हम बात करें
पॉइंट नंबर 5 की, तो उसमें बोलते हैं कि जब आपका मन बीच रास्ते से वापस जाने का करे तब यह समझ लो कि मंजिल नज़दीक में ही है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग ब्रेक लेने का कोशिश करते हैं कि रिटर्न चलते हैं, अब कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में, है ना, जो भी सारी चीज़ें हो गई कुछ नहीं होने वाला है, इससे क्या हो गया यार, मेरी लाइफ तो बेकार हो गई, टाइम वेस्ट हो गया, चीज़ हो गई, चलो अब चलते हैं, अब निकल चलते हैं। इस टाइप्स का जब भी आपके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाए, माय डियर फ्रेंड्स, ये समझ लो कि आपका जो मंजिल है ना बहुत ही करीब है। ये समझिए कि आप सफलता के बहुत ही नज़दीकी में हैं, तभी आपके माइंड में ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे नर्वस ना हो, आप वहाँ पे हार न माने और आप वहाँ पे कंटिन्यू मेहनत करते रहें और अपने आप पे भरोसा रखें। 100% एक न एक दिन आप क्या हो जाएंगे, आप वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। अगर हम बात करेंगे रूल नंबर 6 का, तो जो लोग अपने काम में गलतियाँ निकालते हैं यकीनन वो आपको सफल, है ना, होते नहीं देखना चाहते हैं। मतलब जो काम ना, जो लोग आपके कामों में गलतियां निकाल रहे हैं, तो ऐसा है तो ऐसा है, यकीनन वो आपको सफल नहीं देखना चाहते हैं। यानी उनका ये मतलब नहीं है कि आप सफल हो जाओ, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, है ना। तो लोग कमियां निकालेंगे, निकालने दीजिए, लेकिन जो आपके काम में सहायता करते हैं वही आपको सफल देखना चाहते हैं। तो आज से समझिए कि जो भी आपका बुराई कर रहा है, जो भी आपकी गलतियाँ बता रहा है, जो भी आपका, है ना, कमियाँ गिना रहा है, ये वो चाहता ही नहीं है कि आप सफल हों। लेकिन जो इंसान आपको सफल देखना चाहता है ना, वो आपको हेल्प करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपके कदम कदम पे क्या करेगा, सपोर्ट के लिए खड़ा रहेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या कर सकते हैं, सामने वाले इंसान को परख सकते हैं कि क्या करने वाला है। अगर हम बात करें रूल नंबर 7 के, तो एलन मस्क का जो रूल नंबर 7 है, वो बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति करोड़पति और अरबपति बनना चाहता है, लेकिन तब जब मैं बनना चाहता है, जब मैं बनना चाहता है ना। सही बात है, उनका कहने का मतलब यह कि हर एक इंसान सोच रहा है कि मतलब मुझे क्या बनना है, करोड़पति बनना है या अरबपति बनना है, लेकिन ये तब होगा ना जब वो क्या बनना चाहता है। ठीक है, अगर आपने ठान लिया कि मुझे बनना है तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक ना, तब बनना तो हर एक इंसान चाहता है, लेकिन सिर्फ सोचता है। अगर वो ठान ले कि मुझे करना है, मुझे बनना है, मुझे इस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, इस तरीके से प्लान करना चाहिए, अगर वो सारी चीज़ें डिसाइड कर लेता है ना, तो वो डेफिनेटली बनेगा, एक न एक दिन बनेगा ही बनेगा, है ना। अगर हम बात करें रूल नंबर 8 की, तो रूल नंबर 8 बोलता है उनका कि मैं अपने लिए कितना कुछ भी कर लूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक कि मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कर लेता। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो दूसरों को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, दूसरों का हेल्प करना स्टार्ट कर दीजिए, दूसरों की मदद करना स्टार्ट कर दीजिए, यकीनन आप अपने लाइफ में बहुत आगे तक निकल जाएंगे। लेकिन जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने कंफर्ट के बारे में सोचता है, वो इंसान फिर आगे नहीं बढ़ सकता। बोलते हैं ना कि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दुनिया उसके बारे में नहीं सोचती, लेकिन जो दुनिया के बारे में सोचता है, कायनात पूरी और पूरी जो यूनिवर्स है, वो उस इंसान के बारे में सोचता है। अगर हम बात करें रूल नंबर, है ना, जो उनका टिप्स है, जो सक्सेस टिप्स है, अगर हम बात करें 9 का, तो 9 नंबर पे बोलते हैं कि यदि आप कड़ी मेहनत करने के बाद सफलता के लिए इंतजार कर सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, है ना। आपने खूब स्ट्रगल किया, खूब मेहनत किया, खूब लाइफ में परेशानियाँ आई हो, खूब उसमें आपने क्या किया हो ना, प्रॉब्लम्स फेस किया हो, और फिर भी आप सफल ना हो पा रहे हो, बट आप वेट कर रहे हैं सफलता को, तो 100% यकीनन एक दिन आप क्या हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। अगर हम बात करें रूल नंबर 10 यानी उनके जो आखिरी नियम है ना, सक्सेस होने के जो टिप्स में, वो बोलते हैं दान के लिए धनवान होना जरूरी नहीं है, दान के लिए नीयत साफ होना जरूरी है। सही बात है, लोग बोलते हैं ना पैसे नहीं है, अब बस आपका अंदर नीयत साफ होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे वो 10 लाजवाब और बिल्कुल, है ना, अगर अपने अंदर उतार लिए तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में सफल हो जाओगे यार। तो ये वो 10 पॉइंट हैं जिनको अपने जीवन में उतारिए। ये एक नॉर्मल इंसान का नहीं है, एक ऐसे इंसान का, ऐसे शख्स का है जो अपने जीवन में बहुत सारी तरक्कियां की है, जो अपने जीवन में मल्टीपल कंपनियां रन कर रहा है, जो अपने जीवन में वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन भी बना। आप ऐसे पर्सन के बारे में और ऐसे पर्सन्स के लिए, है ना, एक लाइक, एक शेयर, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जो भी हम, है ना, वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँचते चले जाएंगे। और अगर आपके साथ में और भी लोग हैं जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, उनको ये सारी चीज़ें शेयर कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग या, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो आप अपनी टीम में ये जो पूरा चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करवा लो, क्योंकि एजुकेशन नहीं मिलेगा तो फिर टीम ग्रोथ नहीं करेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगा तो फिर, है ना, लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी करवा दो, और आपका एक लाइक और आपका एक शेयर, है ना, हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है।
और आपके जो भी डाउट्स हों और आप अपने लाइफ में किस टाइप्स के कंटेंट चाहते हैं वो हमारे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हम उसके लिए प्रिपेयर होकर आपको अच्छे से सारी चीज़ें दे सकें। धन्यवाद।